गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज हम बात करेंगे एमनेस्टी स्कीम के बारे में। ओके, तो इस स्कीम के बारे में डिस्कस करने से पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल की 52nd मीटिंग जो 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, उसके में रिकमेंडेशन आया था एमनेस्टी स्कीम के बारे में। ओके, एंड इस जो स्कीम के अंतर्गत क्या है, काफ़ी सारी सेक्शन का रेफरेंस आएगा। ओके, जैसे 148 हो गया, 107 हो गया, ओके, 73 हो गया, 74 हो गया। ओके, इन सेक्शन का रेफरेंस आएगा, तो पहले इन सेक्शंस को अपने देखेंगे एंड उसके बाद इसको लिंक करेंगे एमनेस्टी स्कीम से। ओके, तो पहली सेक्शन है सेक्शन 148 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, तो इस सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी सर्टेन पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके ग्रुप को, ओके, स्पेसिफाई रजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर सकती है, कोई स्पेशल प्रोसीजर दे सकती है। ओके, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, रिटर्न्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बट ये पावर कब यूज कर पाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट? जब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन आएगी। ओके, तो एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल की 52nd मीटिंग में रिकमेंडेशन जा चुकी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 का यूज करके एक नोटिफिकेशन इशू किया है एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग। ओके, दूसरी बात कर लेते हैं अपने 73 और 74 सेक्शन के बारे में। 73 में क्या बोलता है, आपने टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया है, नॉन पेमेंट किया है, ओके, और वो जो किया है वो आपने फ्रॉड के रूप में नहीं किया। ओके, तो 73 का शो कॉज नोटिस आएगा। अगर ये आपने टैक्स का शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट ड्यू टू फ्रॉड किया है, फ्रॉड के उद्देश्य, तो 74 का शो कॉज नोटिस आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 107 की। तो 107 में बोला गया है कि आपको क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया और आप उससे सहमत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वो ऑर्डर जब भी कम्युनिकेट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हो। ओके, ये सेक्शन 107 का सबसेक्शन 1 है। ओके, एंड सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर रीजनेबल ग्राउंड है जिससे आप 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए ऑर्डर कम्युनिकेशन के, तो आपको फर्दर 1 महीना और दिया जाएगा जिसके अंतर्गत आप क्या करोगे, अपील कर सकते हो। बट क्या है, जो अपीलेट अथॉरिटी है उस रीजन से संतुष्ट होनी चाहिए। तो टोटल कितना, 3 महीने प्लस 1 महीना, 4 महीने का समय रहता है। ओके, सेक्शन 107 में, ठीक है। और किसके नोटिस का, 73 74 के जो नोटिस आए हैं उनका अपील करने का। और अपील करने का फॉर्म कौन सा रहेगा, APL 01। ओके, APL 01 में आप अपील करोगे। अपील करते समय दो कंडीशंस और है, जिस भी टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, फाइन से आप एग्री कर चुके हो वो तो आपको सबमिट करवाना ही पड़ेगा। एंड आपको प्री डिपॉजिट सबमिट करवाना पड़ता है, कितना, 10% ऑफ टैक्स डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट का। जितने भी टैक्स अमाउंट का आपका झगड़ा है, जिस पे भी विवाद है, उसका 10% आपको क्या है, प्री डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ओके, ये बात होती है 107 की। अब बात कर लेते हैं अपने, इसमें एक टैक्सेबल पर्सन आएगा। ओके, स्कीम के अंदर, तो वो टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ऐसा पर्सन जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर है, वो तो टैक्सेबल पर्सन है ही है। दूसरा, ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए लाइबल है। ओके, जीएसटी में रजिस्टर नहीं है बट लाइबिलिटी आ चुकी है उसकी रजिस्ट्रेशन की, तो वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन होता है। ओके, तो ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिस पे लाइबिलिटी है, तो उसके एक दो एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं अपने कि एक पर्सन है जिसने क्या है, थ्रेश होल्ड लिमिट पार कर लिया है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का, तो वो क्या है, लाइबल टू रजिस्टर हो गया। ओके, दूसरा केस लेते हैं, पर्सन ने कोई ऐसा काम कर लिया है जिसके अंतर्गत उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ गई है। ओके, तो भी वो पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, ये आती है टैक्सेबल पर्सन की बात। अब बात कर लेते हैं अपनी जो मेन एमनेस्टी स्कीम के बारे में। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 का यूज करके एमनेस्टी स्कीम का एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। ठीक है, एंड उसमें क्या बोला है कि जो प्रॉपर ऑफिसर ने सेक्शन 73 74 का शो कॉज नोटिस इशू किया है, उसके अंदर आप अगर 31 मार्च 2023 तक अपील फाइल नहीं कर पाए, ठीक है, उस ऑर्डर के खिलाफ,
तो आप क्या करते हो, एम्यूनिटी स्कीम के अंतर्गत अपील फाइल कर सकते हो। और उस अपील फाइल करने का कॉज क्या रहेगा कि आप क्या है, स्पेसिफाइड टाइम कौन सा, 3 महीने और 1 महीना, टोटल 4 महीने, ओके, उसमें अपील नहीं कर पाए सेक्शन 107 सबसेक्शन 1 एंड 4 के अंतर्गत, तो आप एम्यूनिटी स्कीम के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। ओके, और ये अपील कब तक फाइल कर सकते हो, 31 जनवरी 2024, ये इसकी लास्ट डेट है। ओके, एंड अपील जो फाइल होगी वो APL 01 नंबर फॉर्म में फाइल होगी। ठीक है, एंड अपील जाएगी किसको, अपीलेंट अथॉरिटी को अपील जाएगी। ओके, हम इसके बाद ये बोलते हैं कि आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी इस अपील के रिगार्डिंग, तभी आपकी अपील जाएगी। पहले इन्होंने कंडीशन बोली है कि आप जो है जिस अमाउंट, टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, ठीक है, उस पर आप एग्री कर चुके हो, वो तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, प्लस इसके साथ आपको 12.5% प्री डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा। एंड प्री डिपॉजिट जो सबमिट है 12.5%, इसमें 2.5% जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगा, एंड जो 10% रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओके, एंड IT से रहेगा। ओके, पहले ये जो प्री डिपॉजिट अमाउंट थी वो 10% थी, एंड इसमें कैश का कोई भी मेंशन नहीं था। ओके, 10% प्री डिपॉजिट करवानी है, आप कैसे भी करवाओ, पहले ये था। लेकिन अभी क्या हो गया, 12.5% है, जिसमें 2.5% आपको कैश से, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा करवानी है, एंड 10% आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और ITC से जमा करवानी है। ये 2 कंडीशंस पहले पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा क्या बोलता है कि आप जब अपील में जा रहे हो और आपने जो प्री डिपॉजिट जमा करवाया है उसका आप रिफंड तब तक नहीं ले पाओगे जब तक कि जो अपील है वो कंप्लीट ना हो जाए, ओके, उसका ऑर्डर पास ना हो जाए। ओके, तब तक आप उसका रिफंड नहीं ले पाओगे। ओके, तीसरी बात इन्होंने ये बोली है कि अगर कोई डिमांड ऑर्डर है जिसमें क्या है, टैक्स इन्वॉल्व है, टैक्स की अमाउंट इन्वॉल्व है, तभी आप इस नोटिफिकेशन का यूज कर पाओगे, अन्यथा आप इस नोटिफिकेशन का यूज नहीं कर पाओगे। ओके, एक ये बात बोली है। तो ये है एम्यूनिटी स्कीम। होप आपको ये समझ आया होगा, विद रिलेटिव जो अपने हमने सेक्शंस डिस्कस किए हैं उससे कोरिलेट कर पाए होंगे आप। ओके, एंड क्या क्या चेंजेस गए हैं वो भी आप समझ पाए होंगे। ओके, तो एम्यूनिटी स्कीम यहीं ख़त्म होती है, और मैं आपको दिवाली की बधाई देता हूँ। आपकी दिवाली अच्छे से रहे, धन की आप पे वर्षा हो, माँ सरस्वती लक्ष्मी आप पे प्रसन्न रहे। ओके, कुबेर भगवान का खजाना आपके लिए हमेशा खुला रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।